नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस में। आज के जो हमारे प्रश्न हैं वह हैं गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं। ठीक है, गृह विज्ञान शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से हुआ, हम उसके प्रश्न करेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ जो इतिहास होता है ना गृह विज्ञान प्रसार का, शुरुआत होता है ग्राम सेविकाओं से। ठीक है, ग्राम सेविकाओं के प्रशिक्षण से स्टार्ट होता है। ओके, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि ग्राम सेविकाओं के यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को, तो उन्हें आप छोड़िएगा बिल्कुल मत, क्योंकि ये हिस्ट्री में हमारे होम साइंस की हिस्ट्री है, तो इसलिए इसे ग्राम सेविका का पोर्शन समझ के मत छोड़ दीजिएगा। ये होम साइंस का ही विषय है। होम साइंस में जो गृह विज्ञान प्रसार है उसके इतिहास की बात होगी, तो सबसे पहले ग्राम सेविकाओं के प्रशिक्षण की बात होगी। तो क्लास में बने रहिएगा। अच्छी लगे तो भाई सभी लोग दिल खोलकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो प्रश्न बन क्या है आप देखिएगा, बोर्ड पर लिखा है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ। ए ऑप्शन है 24 मई 1954 में, बी ऑप्शन है 24 मई 1955 में, सी ऑप्शन है 24 मई 1956 में, या फिर डी ऑप्शन है 24 मई 1957 में। तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का जो प्रादुर्भाव होता है, स्टार्ट होता है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का, वो होता है ए ऑप्शन 24 मई 1954 को। ठीक है, 24 मई 1954 का। क्वेश्चन नंबर 2 है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के प्रादुर्भाव में सहायता की थी क्या USAID ने की थी, या बी ऑप्शन है TCM ने की थी, या सी ऑप्शन है FF ने की थी, या डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म का जान लेना बहुत ज़रूरी है। जो USAID है मैं लिखूंगी नहीं क्योंकि समय जाएगा। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दूंगी, जिसका नाम है यूनाइटेड। ठीक है, क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट चलो लिख देती हूँ, स्टेट एजेंसी। ओके, एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट किसकी फुल फॉर्म हो गई, USAID की। तो ये पूछ रहा है क्या इसने इसकी हेल्प की थी। ओके, गृह विज्ञान के प्रसार में क्या इसने इसकी सहायता की थी। दूसरा है TCM को आज के समय में TCM नाम से मतलब जानी जाती है ये चीज़। पहले इसे हम कहते थे यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट, तो यहाँ पर TCM मिले या फिर यूनाइटेड स्टेट मिले। ठीक है, लिख लीजिए यूनाइटेड स्टेट, कुछ भी आपको दोनों में से मिले तो आप देख लीजिएगा। ओके, यूनाइटेड स्टेट दोनों एक ही चीज़ है। ओके, थोड़ा सा समय लगेगा बस। अब बात आती है FF या फिर फोर्ड फाउंडेशन। FF का मतलब है फोर्ड फाउंडेशन, क्या इन्होंने सहायता प्रदान की थी। तो यहाँ पर आंसर आपको देना है, बताइए कि डी ऑप्शन सही है या फिर इनमें से कोई एक है। जल्दी से आंसर दीजिए फिर मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, आई होप आपने दे दिया होगा आंसर अपना, डी ऑप्शन सही होगा। जो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ था तो उस समय भाई सपोर्ट की आवश्यकता थी। क्यों थी, क्योंकि भाई नया नया प्रसार कार्यक्रम शुरू हुआ था और इसमें सपोर्ट नहीं मिल रहा था लोगों को। सच बताएं तो जो थी श्रीमती मुथु लक्ष्मी थी एक। ठीक है, श्रीमती मुथु लक्ष्मी, तो उन्होंने क्या करा, मुथु लक्ष्मी जी ने गृह विज्ञान पाठ्यक्रमों को स्कूल और महाविद्यालयों में प्रारंभ करने का इन्होंने प्रस्ताव रखा था एक सीनेट में। ठीक है, तो इस समय कंडीशन इतनी खराब थी कि किसी महिला ने भी होम साइंस को शुरू कराने का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, इनका समर्थन नहीं किया था। तो जब गृह विज्ञान विषय का समर्थन महिलाएं ही नहीं कर रही थी तो फिर आप समझ सकते हो, तो फिर सपोर्ट तो ऐसे विषय जिसको महिलाएं ही सपोर्ट ना करें, महिला के कहने से महिला सपोर्ट ना करे, तो ऐसे विषय के लिए चलाने के लिए, वो भी ग्रामीण जीवन तक ले जाने के लिए किसी ना किसी का सपोर्ट तो जरूरी था। बिना किसी संस्था के सपोर्ट से काम नहीं हो सकता था। तो उस समय इन तीनों संस्थाओं ने इसको सपोर्ट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है भारत के विभिन्न राज्यों में प्रसार प्रशिक्षण के लिए 27 होम साइंस विंग्स खोले गए। कब खोले गए ये आपको बताना है। मैंने बता दिया, जब भारत के विभिन्न राज्य में क्या हुआ था, सबसे पहले होम साइंस विंग्स खोले गए थे। क्यों खोले गए थे, जो ग्राम सेविकाएं नियुक्त करनी थी उन्हें भाई प्रशिक्षण देना था। भाई किसी की नियुक्ति करोगे तो उसे प्रशिक्षण तो देना पड़ेगा। डॉक्टर है ऐसे ही ऑपरेशन करने थोड़ी ना भेज दोगे, उसे प्रशिक्षण दोगे पहले कि ऐसे ऐसे भाई काटना है, आपको पीटना है, सिलना है, सब कुछ बताना है ना। तो फिर ये कार्य करना था, तो उसके लिए सबसे पहले तो होम साइंस विंग्स खोले गए।
ओके, तो ये कब खोले गए? 1954 में खोले गए, या फिर 1955 में खोले गए, या सी ऑप्शन 1956 में खोले गए, या डी ऑप्शन 1957 में खोले गए। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले ये खोले गए थे 1956 में। कितने खोले गए थे? 27 होम साइंस विंग्स खोले गए थे। ओके, 27 जो थे खोले गए थे। अगर हम बात करें 1963 भी आपसे एक पूछी जा सकती है। इसका मतलब ये है 1963 तक कहते हैं जो ग्राम सेविकाओं की संख्या थी पर्याप्त तो हो चुकी थी। ठीक है, 1960 अगर पूछा जाए ग्राम सेविकाओं की संख्या पर्याप्त कब तक पर्याप्त हो चुकी थी? 1963 में। लेकिन फिर भी क्या था, होम साइंस विंग्स जो थे प्रशिक्षण के लिए खोले जा रहे थे, जिससे कि भविष्य में अगर कोई समस्या हो तो जो ग्राम सेविकाएं हैं उनकी कमी ना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर है 4। प्रत्येक ब्लॉक में कितनी सेविकाएं आवश्यकताओं के दृष्टिगत रखी जाती हैं? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, या डी ऑप्शन है 5। इससे पहले आपको प्रसार शिक्षा की प्लेलिस्ट में जाएंगे, जो भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं 2 3 4 अभी हुई हैं, ज़्यादा हुआ नहीं है। अभी हमने प्रसार शिक्षा का अर्थ पर से ही प्रश्न किए हुए हैं ज़्यादातर, तो आप देख सकते हो। प्रसार शिक्षा की अर्थ, विशेषताएं, इन सब के प्रश्न हो चुके हैं बकाया। अब हमने इतिहास पे पहुंचे हैं गृह विज्ञान प्रसार के। आगे धीरे धीरे सारे टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे ऐसे ही। ओके, तो कितनी सेविकाएं जो थी नियुक्त की जाती थी प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ब्लॉक में? 2, 3, 4, 5। तो ए ऑप्शन सही होगा 2। ओके, और ए ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रत्येक ब्लॉक में कितनी सेविकाएं की आवश्यकता रहती थी? 2 की। मतलब 2 तो होनी ही चाहिए थी कम से कम, 2 से कम नहीं। प्रत्येक ब्लॉक में 2 तो अनिवार्य ही थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रत्येक ग्राम सेविका ट्रेनिंग सेंटर में डैश मुख्य प्रशिक्षिका और डैश सहायक प्रशिक्षिकाएं होती थी। मतलब ये बताना है कि मुख्य प्रशिक्षिकाएं कितनी होती थी और उनको सहायता देने वाली प्रशिक्षिकाएं कितनी होती थी। तो क्या 2 थी, मतलब 2 मुख्य प्रशिक्षिकाएं और 2 सहायक प्रशिक्षिकाएं थी। थोड़ा आप पढ़िए, मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, शायद आपको दिक्कत हो रही हो। दूसरा है 2 मुख्य प्रशिक्षिकाएं, 3 सहायक प्रशिक्षिकाएं होती हैं। सी ऑप्शन है 3 मुख्य प्रशिक्षिकाएं या फिर 3 सहायक प्रशिक्षिकाएं होती थी। डी ऑप्शन है 2 मुख्य प्रशिक्षिकाएं और 4 सहायक प्रशिक्षिकाएं होती थी। मुख्य होती हैं, जैसे कह सकते हैं जैसे किसी क्षेत्र में किसी चीज़ का अधिकारी होना, तो मुख्य प्रशिक्षिकाएं वो होती थी, कह सकते हैं जो ब्लॉक में जो आपके होते हैं ना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो उनकी मुख्य कार्यकर्ता हो सकती हैं वो। और 2 होती हैं जो सहायक प्रशिक्षिकाएं, वो उनकी सहायता करती हैं हर तरीके से। ओके, तो ये होती हैं कितनी? आंसर मैं आपको दे देती हूँ। 2 जो होती हैं आपकी मुख्य प्रशिक्षिकाएं होती हैं, फर्स्ट में 2 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3 आएगा। 3 सहायक प्रशिक्षिकाएं होती हैं। ओके, क्लियर? बढ़ते हैं आगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं समझने में। ठीक है, मैं इसी के लिए हूँ। और देखो, आप लोगों की डिमांड पे मैं सब कुछ कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग भी मेरे लिए सपोर्ट ज़रूर करिएगा। एक्सटेंशन की क्लास की डिमांड थी, मैं वो भी चला रही हूँ, और आप के लिए हेल्थ साइंस की डिमांड थी, मैं वो भी कर रही हूँ। मैं सभी बच्चों का ध्यान रखते हुए चल रही हूँ। और एक बच्चे का कमेंट आया था, प्रसार शिक्षा की मैम सारी डेफिनेशन करा दीजिए। तो कल की क्लास होगी वो आपकी लगभग सभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जैसे कि हम प्रसार शिक्षा है उससे करेंगे डेफिनेशन, प्रसार सेवा से करेंगे, दृश्य श्रव्य साधन की जो डेफिनेशन है मैंने भी PDF तैयार कर ली है उसके होंगे, और जो संचार है उसकी होंगी, और जो जो प्रशिक्षण दिया जाता है ना, शिक्षक प्रशिक्षण जो होता है, उससे हमारी डेफिनेशन होगी। जो मतलब इंपॉर्टेंट क्षेत्र पहले मैंने देखे जहाँ से डेफिनेशन आपसे पूछी गई हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो आ चुकी हैं उनमें वो भी हैं, और कुछ मुझे जो नहीं लगी मैंने वो डाल दी हैं। तो कुल मिला के 25 डेफिनेशन होंगी। उन्हें आप कल ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, और आपको पढ़ के लगेगा कि हाँ ये डेफिनेशन आई है। ऐसा भी नहीं कि मैंने सारी बुक से पूरी की पूरी डाल दी, अगर सारी डालती तो 100-200 से कम नहीं होती। इंपॉर्टेंट मैंने 25 डेफिनेशन छाँट के आपको निकाली है। मुझे लगता है अगर आप वो पढ़ लेते हो तो 2 डेफिनेशन ही पूछी जाती हैं, 1-2, तो वो आपकी वहाँ से हो जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। होम साइंस विंग्स की मुख्य प्रशिक्षिकाओं ने भारत सरकार द्वारा स्थापित निम्न इंस्टीट्यूट से प्रशिक्षण प्राप्त किया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया। जैसे मान लीजिए ग्राम सेविकाओं को सबसे पहले गृह विज्ञान प्रसार, जब गृह विज्ञान प्रसार का इतिहास की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले क्या हुआ, ग्राम सेविकाओं के लिए प्रशिक्षण दिया गया। ठीक है, प्रशिक्षण दिया गया। बात को ध्यान से सुनना आप,
ओके। लेकिन क्या जब होम साइंस का शुरुआत ही उसी समय हो रही है और सबसे पहले प्रशिक्षण ग्राम सेविकाओं को दिया जा रहा है, तो भाई इस ग्राम सेविकाओं को प्रशिक्षित करने के लिए भी तो कोई व्यक्ति चाहिए था। समझ रहे हो ना आप बात को? भाई ग्राम सेविकाओं को भी तो प्रशिक्षित करने को कोई चाहिए था, नहीं चाहिए था? तो उनको भाई होम साइंस विंग्स खुल गए। ओके। मुख्य प्रशिक्षिकाओं ने भारत सरकार द्वारा जब ये विंग्स खुल गए तो जो होम साइंस विंग्स में जो सिखाने आएंगी ग्राम सेविकाओं के लिए, तो उन्होंने कहाँ से भाई प्रशिक्षण प्राप्त किया, उन्हें कहाँ से प्रशिक्षण दिया गया? भाई उन्हें कुछ पता होगा तभी तो ग्राम सेविकाओं को सिखाएंगी, ये बात के पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो ए ऑप्शन है इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट ऑफ बड़ौदा में। बी ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट इंदौर में। सी ऑप्शन है ए व बी दोनों। डी ऑप्शन है केवल बी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पर बच्चों सी ऑप्शन होगा ए व बी दोनों। ठीक है, ए व बी दोनों। सबसे पहले उन्हें प्रशिक्षण दिया गया कहाँ? इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ बड़ौदा में और कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट इंदौर में। अब बात आते हैं, एक प्रश्न और निकल के आएगा, भाई अब इन्हें भी प्रशिक्षित तो किसी ने किया होगा, है ना? प्रश्न देखिए कहाँ से निकल रहे हैं। अब मान लो ये भी तो कहीं से सीख के आई होंगी जो ग्राम सेविकाओं को सिखा रही हैं। भाई जो मुख्य प्रशिक्षिकाएं ग्राम सेविकाओं को सिखा रही हैं, ये भी तो कहीं तो गई होंगी ना सीखने। ठीक है, तो अब उससे प्रश्न आएगा, ग्राम सेविकाओं को प्रशिक्षित करने के लिए लगभग कितनी प्रमुख प्रशिक्षिकाओं ने यूएसए से 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त किया? तो ये प्रशिक्षिकाएं कहाँ गई थी? यूएसए गई थी। ठीक है, फिर यूएसए से आके उन्होंने फिर यहाँ सिखाया। कहाँ सिखाया? जो अभी हम बात कर रहे थे, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ बड़ौदा में और कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट इंदौर में। फिर इन्होंने सीख के ग्राम सेविकाओं को सिखाया। ये ऐसे करके चेन चलती रही। ठीक है, तो पढ़िएगा क्वेश्चन को ध्यान से। तो यूएसए से कितनी प्रशिक्षिकाएं थी जो उस प्रशिक्षण लेकर आई थी, तभी इन्होंने आके प्रशिक्षित किया? 2 थी, 4 थी, 6 थी, 8 थी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो भी होगा। ठीक है, 4 प्रशिक्षिकाएं पहले यूएसए गई, वहाँ से सीख के आई, फिर उन्होंने हमारे देश में आकर प्रशिक्षण दिया ग्राम सेविकाओं को। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्वप्रथम ग्राम सेविकाओं की पूर्ति के लिए अधिकांश सहायक प्रशिक्षित प्रशिक्षिकाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। ए ऑप्शन है लेडी इरविन कॉलेज में, लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली में। बी ऑप्शन है कस्तूरबा ग्राम इंदौर में। सी ऑप्शन है लिटरेसी हाउस लखनऊ, या फिर डी ऑप्शन है उपर्युक्त तो सभी। सर्वप्रथम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ग्राम सेविकाओं की पूर्ति के लिए अधिकांश सहायक प्रशिक्षित प्रशिक्षिकाओं, यहाँ पर मुख्य की बात नहीं हो रही है। मुख्य वाली तो वो होम साइंस विंग्स में सिखा रही थी। ठीक है, मुख्य वाली होम साइंस विंग्स में आपको सिखा रही थी। ठीक है, समझे आप बात को? यहाँ पर जो मुख्य के लिए जो सहायक मैंने बताया था, 3 सहायक होती हैं और 2 बताया था मैंने क्या होती हैं, मुख्य सेविकाएं होती हैं, प्रशिक्षिकाएं होती हैं। ठीक है, तो जो 3 ये मुख्य वाली जो बात हो रही है ना, इनने सबसे पहले कहाँ सीखा? सर्वप्रथम ग्राम सेविकाओं की पूर्ति के लिए सहायक प्रशिक्षित प्रशिक्षिकाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। कहाँ से, ये बताना है आपको। अब आपको समझ में आया होगा। क्या लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली से सीखा? बी ऑप्शन है कस्तूरबा ग्राम इंदौर से सीखा। सी ऑप्शन है लिटरेसी हाउस लखनऊ से सीखा, या डी ऑप्शन है उपर्युक्त तो सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए और चैनल को लाइक करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, विस्तार निदेशालय एक्सटेंशन डायरेक्टरेट में मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर तथा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो था किसके अधीन रहता था? विस्तार निदेशालय मतलब जो प्रचार शिक्षा था स्टार्टिंग में, तो वो उस समय जब मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर तथा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होते थे, क्योंकि भाई ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई ये शिक्षा थी, तब फूड एंड एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते थे तो ये किसके अधीन रहते थे, ये आपको बताना है। क्या सहायक डायरेक्टर के अधीन रहते थे, या एक्सटेंशन कमिश्नर के अधीन रहते थे, या एक्सटेंशन डायरेक्टर के अधीन रहते थे, या डी ऑप्शन एक्सटेंशन रिसर्चर के अधीन रहते थे? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा वाला? बी ऑप्शन, एक्सटेंशन कमिश्नर। ठीक है, एक्सटेंशन कमिश्नर के अधीन ये रहता था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्राम सेविकाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से है विषय वस्तु से परिचित कराना। वही ग्राम सेविकाओं को क्यों प्रशिक्षित कर रहे हैं, ये उद्देश्य बताने हैं। विषय वस्तु से परिचित कराना, ज्ञान को ग्रामीण परिवारों में सरलता से प्रसारित करना। बी है गृह प्रबंध के व्यावहारिक तथा प्रबंधन कौशल से ग्राम सेवकों को पारंगत करना। सी ऑप्शन है मिलजुल कर कार्य तथा विकास के लिए प्रशिक्षित करना। डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो आपको क्या लग रहा है भाई, क्या सही होगा इसमें?
भाई सभी ऐसा ही होगा। क्यों? ग्राम सेविकाएं जब क्या करेंगी, अपने मतलब कुछ विषय वस्तु से परिचित होंगी। विषय वस्तु क्या? ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी, उनकी संस्कृति हो सकती है, उनका मतलब कामकाज होता सकता है, उनके रहने का तरीका हो सकता है, उनकी सबसे पहले उनकी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो उस विषय वस्तु से परिचित कराना। ठीक है, मतलब सिखा के उन्हें भेजना कि आपको कैसे कैसे ग्रामीण जीवन में जाकर, मतलब गाँव में जाकर आपको उन लोगों की समस्याएं जाननी है, कैसे कैसे उन्हें अपनी बातों में फंसाना। फंसाने का मतलब ये नहीं उनसे कुछ उनका मतलब गलत कुछ फ़ायदा उठाना है, उन्हें इस तरीके से काबिल बनाना कि वो आपकी बात के लिए तैयार हो जाए सुनने को, और आपके प्रोग्राम में वो भाग लें, और वो जो मतलब फ़ायदा हो वो उनको ज़मीनी स्तर से पहुँचे। ठीक है, तो ये बात सही है, विषय वस्तु से परिचित कराना, और जो उनको ज्ञान दिया जाएगा विषय वस्तु का, वो ग्रामीण परिवारों में सरलता से प्रचारित करना। चाहे आप ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करो, चाहे आप उनसे बातचीत करो बैठ के समूह बनाकर, कैसे भी करके। बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। उन्हें क्या करना है? गृह प्रबंध के व्यावहारिक तथा प्रबंधन कौशल से ग्राम सेवकों को पारंगत करना। ठीक है, और सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, मिलजुल कर कार्य तथा विकास के लिए प्रशिक्षित करना उनको। भाई विकास ही तो होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रातः ग्राम सेविकाओं का चयन, अच्छा, प्रातः ग्राम सेविकाओं का चयन किस क्षेत्र से किया जाता है? ग्रामीण क्षेत्र से, नगरीय क्षेत्र से, ब्लॉक क्षेत्र से, या उपरोक्त सभी? तो सबसे पहले तो एक चीज़ यही ध्यान रखी जाती है कि अगर आपको ग्राम सेविका ग्रामीण क्षेत्र की मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि वहाँ की मतलब उसको सारे तौर तरीके पता होंगे, उसे वहाँ रहने में कठिनाई नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्राम सेविकाओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए उनकी डैश, क्या भाषा का, रीति रिवाज का, रहन सहन का, या डी उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर डी होगा। इसके साथ साथ और भी चीज़ें जैसे स्वास्थ्य का, संस्कृति, मतलब पहली बात तो संस्कृति इतनी आड़े नहीं आती है, लेकिन कह सकते हैं जैसे कि वो संकोच ना करें। जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे हिंदू मुस्लिम में मैंने ये नोटिस किया है, जैसे हिंदू मुस्लिम है हमारे देश के दोनों, कह सकते हैं हमारे देश के ही दोनों लोग हैं, कह सकने वाली बात नहीं, रियलिटी है ये हमारे देश की। लेकिन तब भी एक चीज़ मैंने नोटिस की है, ऐसे जो गांव होते हैं जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा हो, तो वहाँ पर जो हिंदू महिलाएं हैं उन्हें डर लगता है जाने पे, और जहाँ पर हिंदुओं के परिवार ज़्यादा है वहाँ पे मुस्लिम महिला मुझे कभी नहीं दिखती है। ठीक है, तो ये एक सोच बना रखी है पता नहीं क्यों लोगों ने। ठीक है, सब मिलजुल कर रहे हैं तो क्या जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है कि किसी को डर ना हो कहीं काम करने में, कोई समस्या ना पैदा हो। ठीक है, तो और इसके साथ ही साथ क्या आयु का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि उसकी आयु क्या है ग्राम सेविका का। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना। क्या क्या चीज़? भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, स्वास्थ्य, आयु, वो मेन है संस्कृति, मतलब मेन में नहीं आएगी। ठीक है, मेन में नहीं आएगी, इसको हटा देना बस। हाँ, इसलिए ज़रूरी है कि वो दूसरे की संस्कृति की रिस्पेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 13, ग्राम सेविका की आयु इसके मध्य होनी आवश्यक है। ए ऑप्शन है 15 से 20 वर्ष, बी ऑप्शन है 18 से 25 वर्ष, सी ऑप्शन है 25 से 30 वर्ष, डी ऑप्शन है निम्न में से कोई नहीं। तो ग्राम सेविका की जो आयु होती है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 18 से 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्राम सेविका की प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं ये बताना है। क्या कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, क्षेत्रीय कार्य, या डी ऑप्शन उपर्युक्त तो सभी? तो ग्राम सेविका का जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होता है, जब प्रशिक्षित किया जाता है ग्राम सेविका को, तो उसे कृषि विज्ञान की भी जानकारी दी जाती है। जैसे कि कृषि विज्ञान में क्या जानकारी क्यों मतलब जानकारी देने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि वो जाएंगी गाँव में। गाँव में क्या होता है? कृषि कार्य होता है, और वहाँ ऐसा नहीं पुरुष ही कृषि कार्य करते हैं, महिलाएं भी कृषि कार्य करती हैं। ठीक है, तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उन्हें कृषि विज्ञानी शिक्षा दी जाती है। जैसे क्या क्या शिक्षा हो सकती है उसमें? साग वाटिका, साग वाटिका को जानते हैं? मतलब साग सब्जी को घर पे जैविक खाद से तैयार करना, उसमें दवाइयाँ गोलियाँ आप मोल सब्जियाँ लेते हो, वो सब दवाई गोलियों वाली होती हैं। ठीक है, जैसे हम किचन गार्डनिंग भी कह सकते हैं। फिर उनको पशुपालन के विषय में बताना, पशुपालन कर सकते हो खेती के साथ साथ। ओके, उसके साथ साथ मुर्गी पालन कर सकते हो, मुर्गी पालन कर सकते हो नहीं कर सकते हो, मुर्गी पालन कर सकते हो, मधुमक्खी पालन कर सकते हो। भाई ये सारे काम आप कर सकते हो गांव में रह के। तो ये सारी शिक्षा भी ग्राम सेविकाओं को दी जाती है। गृह विज्ञान में क्या क्या सिखाया जाता है? भाई सब कुछ। गृह विज्ञान प्रसार में
जो होम साइंस विषय है उसके अंतर्गत उनको क्या सिखाया जाता है, ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय में सिखाया जाता है कि गांव के समाजशास्त्र को समझो, उनकी सोशलॉजी किस तरीके की है, मनोविज्ञान उनका मतलब साइकोलॉजी किस तरीके की है, उनके पास प्रसार के लिए क्या क्या विधियाँ उपलब्ध हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ बताई जाती हैं। आहार एवं पोषण का ज्ञान दिया जाता है। पारिवारिक वस्त्र विज्ञान जैसे वस्त्रों का चयन, सिलाई तथा वस्त्रों की धुलाई जैसी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं कि आपको गाँव के लोगों को ये शिक्षित करना। कई बार आप देखना मैं अपने घर की अपनी बताऊं सच्चाई, मेरे बच्चों के कपड़े होते हैं बिल्कुल कुछ नए कपड़े छोटे हो जाते हैं, होता है ना, बच्चे एकदम बढ़ जाते हैं और हम सोचते रहते हैं ये कपड़े आने जाने में रख लेते हैं और फिर एक समय जब हम पहनाते हैं उसे लंबे समय तक नहीं कहीं जा पाते हैं तो वो छोटा हो जाता है, बिल्कुल न्यू होता है, एक बार दो बार ही पहना हो वो भी बड़ी बात है, ठीक है। कई बार तो ऐसा होता है बिल्कुल नया ही होता है, एक आध बार ही पहना होता है, तो वो कपड़ा हमें देते हुए संकोच लगता है। रिलेटिव को दे नहीं सकते हो भाई, रिलेटिव कोई मुझसे कम नहीं है, सब हाई फाई है, उनको तो नहीं दे सकते अपनी बेटी के पहने हुए कपड़े एक बार भी। और लेकिन गरीब को सिर्फ इस वजह से नहीं दे पाती हूँ मैं, सच्चाई है ये, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ गरीब की, जो लोग ले सकते हैं, मैंने नोटिस किया वो उनको जब भी कपड़े दिए हैं वो या तो पहन लेंगे, वो जब तक नहीं उतारते हैं जब तक वो गते गंदा बेकार फट ना जाए। तो ये तरीका तो ये लगता है इतने महंगे कपड़े लाते हैं हम लोग, और ऐसे व्यक्ति को तो दो कम से कम जो उसकी केयरिंग कर सके, करके पहन सके। लगता है नहीं लगता है, क्योंकि पैसे की कीमत वसूल हो जाए, ये नहीं है दान करने में बुरा लगता है। क्यों अब मैं ये बात क्यों बता रही हूँ, तो ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करना कि कपड़ों की धुलाई समय पर करनी ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इतनी ज़्यादा उनके पास कमी होती है कि वो एक साबुन सर्फ भी अपने कपड़ों के लिए, भाई वो लोग रोज़ कमाते हैं, मजदूरी करते हैं तो उनकी रोज़ की इनकम होती है, और मजदूरी भी इतनी कम नहीं चली, लेकिन शिक्षा का अभाव है, ठीक है। मेरी बात को गलत मत ले जाना, मैं ना गरीबी की मजाक उड़ा रही हूँ ना कुछ भी कर रही हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि उनके पास शिक्षा का अभाव, उन्हें ये पता ही नहीं है कपड़ों को रखना कैसे है। तो ये सब चीज़ें ग्राम सेविका प्रशिक्षित करें उन्हें। मातृकला तथा शिशु पालन का ज्ञान देना, या फिर जैसे न्यूट्रिशन साइंस में कि कम पैसों में भी आप अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन ले सकते हो, ओके, सस्ती सब्जियां खा सकते हो, सब्जी को बनाने के तरीके सिखाना जिससे न्यूट्रिशन उसके ना जाए, विटामिन वगैरह ना निकले। सब लोग क्या करते हैं, साग को पहले काटते हैं, पालक वगैरह के साग जो होते हैं भाजी होती है उन्हें पहले काटते हैं फिर धोते हैं, तो क्या होता है आयरन सब पानी में निकल जाता है। तो क्या ये जानकारी ही तो नहीं है, पहले पत्तों को धो फिर उसको थोड़ी देर निचोड़ने दो, पानी निचोड़ जाए फिर आराम से उसे काट के ऐसे ही उसे बना दो कढ़ाई में, ठीक है, बढ़िया ना न्यूट्रिशन जाएगा, कोई आपका सब कुछ आयरन विटामिन सब मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी देना, स्वास्थ्य विज्ञान की जानकारी देना, हस्तशिल्प की जानकारी देना, कुटीर उद्योग और गृह विज्ञान तथा गृह प्रबंध की पूरी जानकारी देना, ये काम किया जाता है। क्षेत्रीय कार्य में क्या होता है वो हम बात कर लेंगे आगे के क्वेश्चन में थोड़ा सा। क्षेत्रीय कार्य की प्रशिक्षण अवधि में ग्राम सेविकाओं को कितने दिनों तक गांव में रहना आवश्यक होता है। तो क्षेत्रीय गांव में बस इतना होता है कि वहां जाना, उनकी समस्याओं को ढूंढना, इस तरीके के काम किए जाते हैं। तो उसे कितने दिन रहना होता है, क्या 100 दिन, 120 दिन, 150 दिन या 200 दिन। तो उसे क्या होता है महीने में, एक महीने में अगर हम कहें एक माह में 10 दिन रहना होता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, टोटल ओवरऑल पूछ रहे हैं ना कि कितने दिन रहना है, तो 10 दिन से आप लगा लो 12 महीने में कितने दिन जाएगी, 120 दिन रहेगी। तो उसे कितने कम से कम 120 दिन गांव में रहना होता है एक साल में, ठीक है। किसी भी ग्राम सेविकाओं को जो प्रशिक्षित किया जाता है तो एक महीने में 10 दिन गाँव में रहना अनिवार्य होता है, और 10 के हिसाब से 120 हो गया है 12 महीने का, ठीक है। तो इतने दिन 120 दिन उसे पूरे साल में गाँव में रहना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा कार्य में आरंभिक कठिनाइयाँ थी, प्रशिक्षित कार्यकर्तियों की जो कार्य करने वाली उनकी कमी, विधिवत शिक्षा देने वाले संस्थानों की कमी, सी ऑप्शन है विषय विशेषक शिक्षक एवं साधनों का अभाव, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा में शुरुआती कमी अगर आपसे पूछी जाए तो वो यही थी, प्रशिक्षित कार्यकर्तियाँ नहीं थी, तभी तो उन्हें यूएसए भेजा गया कि पहले तुम लोग सीख के आओ कैसे होता है गृह विज्ञान, ग्राम सेविकाओं का काम क्या होता है सीख के आओ। फिर उन्होंने कुछ विशेष चुनिंदा कॉलेजेस में सिखवाया, फिर उन्होंने क्या करा, जो होम साइंस विंग्स बनाए गए उनमें सिखवाया, ठीक है, ग्राम सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया गया। और क्या था, शिक्षा देने वाले संस्थानों की भी कमी थी, भाई संस्थान ये होम साइंस विंग्स तो बाद में बनाए गए ना, पहले तो नहीं थे ना शुरुआत में। और जो विषय विशेषक शिक्षक एवं साधन जो चाहिए थे भाई वो भी उनका भी अभाव था, तो डी ऑप्शन सही था। ये प्राथमिक समस्याएं थी। उसके बाद कुछ सेकेंडरी समस्याएं भी थी। सेकेंडरी समस्याओं में अगर आपसे पूछा जाए क्या थी, तो सेकेंडरी समस्याओं में ये थी जो ग्रामीण जीवन का दृष्टिकोण था वो काफ़ी संकुचित था। ग्रामीण जीवन का दृष्टिकोण बहुत संकुचित था, और अत्यंत संकुचित दृष्टिकोण के कारण क्या होता था, आप उनके पास जो भी सेवा लेके जाते थे, मतलब जो ग्राम सेविका है कोई भी सेवा उनके पास लेकर जाती थी तो वो स्वीकारने में ही हिचकिचाते थे। जैसे मान लो आपके बच्चे के टीके लगवाने, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोग बचते हैं अपने बच्चों को टीका लगाने से, डरते हैं,
ठीक है। तो ये है कि पता नहीं किस चीज़ का टीका ये लोग लगाते हैं, ये क्या लगाते हैं इंजेक्शन, उन्हें आज भी भरोसा नहीं होता। तो आज के समय में भी कई गाँवों में ये हाल है, ज़बरदस्ती टीके लगाए जाते हैं। तो ये चीज़ है, क्या है, उनका दृष्टिकोण संकुचित है। तीसरा कारण क्या था, पहला हमने बता दिया, पहले तो ये सारे हो गए जो लिखे हैं बोर्ड पे। दूसरा हमने बता दिया ग्रामीणों का संकुचित दृष्टिकोण। तीसरा कारण क्या था, सबसे बड़ा जो मुख्य कारण था, जो ग्राम सेविकाएं थीं। क्यों ये बात कहाँ से आई कि जो ग्राम सेविकाएं हैं वो ग्रामीण हों तो ज़्यादा सही है, महिलाएं हों हैं जो वो गांव की हों वो ज़्यादा सही हैं ग्राम सेविकाएं। क्यों ये आया कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो महिलाएं शहर या क्षेत्र की होती थी, किसी अलग क्षेत्र की होती थी, वो गांव में रहना ही नहीं पसंद करती थी। ठीक है, वो महिलाएं गांव में जाना नहीं चाहती थी, और अगर जाती भी थी तो वहाँ रहना उनके लिए कठिन होता था। भाई वो शहर की रही हुई थी, उन्हें गाँव में नहीं रह मिलता था। दूसरी बात बिल्कुल ठीक थी, शहर की महिलाएं गाँव में चली जाएँ तो बहुत से गाँव के लोग जो शरीफ होते हैं वो तो होते हैं, कुछ लोग तो उनको कहते हैं ना सेलिब्रिटी सोच के उनको देखते रहते हैं। ठीक है, तो असुरक्षा की भावना भी वहाँ बाधक थी। मैं अब कुछ चीज़ें अपनी तरफ से आपको समझाने को बता रही थी। तो असुरक्षा की भावना ये आपके उसमें दिया हुआ है, तो असुरक्षा की भावना आप समझ सकते हो इसी टाइप की तो होगी। ठीक है, एक था, चौथा कारण अगर पूछा जाए क्या था, तो फील्ड वर्क करने का अनुभव का अभाव था। भाई प्रशिक्षण लोगों को मिला नहीं था उस समय, होम साइंस विंग्स खुले तब प्रशिक्षण मिला था। तो चौथा कारण ये था कि जब स्टार्टिंग में प्रशाल शिक्षा शुरू हुई तो क्षेत्रीय कार्य का अनुभव ही नहीं था किसी के पास। तो फिर पहले जब क्षेत्रीय कार्य का अनुभव नहीं है तो आप सिखाओगे क्या ग्राम सेविकाओं को, तो सबसे पहले चौथी समस्या ये हो गई। तो ये 4 समस्याएं थी, ध्यान रखिएगा। ग्रामीण विज्ञान, जो गृह विज्ञान प्रशाल शिक्षा का जो कार्य था, उसकी आरंभिक कठिनाइयों में अगर पूछा जाए कितने प्रकार की समस्याएं थी, तो 4 प्रकार की थी। हमने चारों आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 17, गृह विज्ञान प्रशाल शिक्षा कार्यक्रम के आरंभिक विकास में सरकारी विभागों से सहयोग लिया गया, जिसमें शामिल थी कृषि खाद्य स्वास्थ्य विभाग, बी ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सी ऑप्शन है केवल ए, डी ऑप्शन है ए व बी दोनों। तो जब गृह विज्ञान प्रशाल शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो ये इन सभी का सपोर्ट लिया गया, तो ए व बी दोनों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत देश में व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम ANP, जिसको कहते हैं क्या, अप्लाइड, है ना, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, हाँ यही बोलते हैं। ठीक है, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, हिंदी में कहते हैं व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम था, इस किसके सहयोग से हमारे देश में प्रारंभ किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये जो प्रारंभ किया था, जो हमारे देश में प्रारंभ किया गया था, तो ये किया गया था क्या यूनिसेफ की मदद से, FAO की मदद से, WHO की मदद से, या डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो ये जो है इसकी शुरुआत इन सभी के सपोर्ट से होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में ANP की शुरुआत इन तीनों की मदद से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, कुपोषण को दूर करने के लिए खाद्य विभाग की ओर से एक अभियान चलाया गया, जिसमें डैश सस्ते पौष्टिक आहार के उपयोग करने पर बल दिया गया। तो कुपोषण को दूर करने के लिए जो खाद्य विभाग, अभी मैंने बताया था खाद्य विभाग का सपोर्ट लिया गया था ये प्रोग्राम चलाने के लिए। तो इन्होंने क्या क्या अभियान चलाया ये बताना है। तो क्या बहुउद्देशीय आटा को खाने के लिए प्रेरित किया, या मछली के आटे को खाने के लिए प्रेरित किया, या संपुष्ट आटा, सी ऑप्शन, इसको खाने के लिए प्रेरित किया, या डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। ठीक है, आंसर दीजिए। बहुउद्देशीय आटा जिसे आप कहते हो मल्टीपर्पज़ फूड, इंडियन, अगर इंडिया के पर्पज़ से है तो इंडियन मल्टीपर्पज़ फूड बोला जाएगा। मछली का आटे को फिश फ्लोर बोला जाएगा। और जो आपका आटा है ना, संपुष्ट आटा, इसको बोला जाता है एनरिच्ड आटा, एनरिच्ड आटा। ठीक है, एनरिच्ड होता है एनरिच्ड, ठीक है, आटा। ओके, तो इसको खाने को क्या इन्होंने क्या किया, इसके उपयोग पर बल दिया, तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो खाद्य विभाग था, इन्होंने अभियान चलाया कि आप ये सभी आटे का उपयोग करें। ये कैसे होते हैं, सस्ते होते हैं और महंगे, न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्वप्रथम गृह विज्ञान शिक्षा को महत्वपूर्ण समझकर उनके वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक अध्ययन का प्रारंभ किस महाविद्यालय में हुआ। लेडी इरविन दिल्ली में, गुजरात बड़ौदा में, सी ऑप्शन है पंजाब माध्यमिक विद्यालय में, डी है निम्न में से सभी। तो बात किसकी हो रही है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेना। सर्वप्रथम गृह विज्ञान शिक्षा को महत्वपूर्ण समझकर उनके वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक अध्ययन का बात कर रहे हैं, तो कौन से महाविद्यालय में प्रारंभ हुआ, क्या लेडी इरविन में, गुजरात बड़ौदा में, या पंजाब माध्यमिक विद्यालय में, या फिर निम्न में से सभी। तो सबसे पहले की बात हो रही है, महाविद्यालय की बात हो रही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21,
जनवरी 1927 पुणे में किस अधिवेशन के तहत गृह विज्ञान की उच्च स्तरीय शिक्षा की नींव डाली गई? ए ऑप्शन है अखिल भारतीय महिला अधिवेशन, बी ऑप्शन है उच्च स्तरीय महिला अधिवेशन, सी ऑप्शन है भारतीय महिला अधिवेशन, डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो 1927 में अगर बात की जाए कि पुणे के अधिवेशन के तहत किसकी नींव डाली गई, तो वो डाली गई आपकी अखिल भारतीय महिला अधिवेशन की। ठीक है, अखिल भारतीय महिला अधिवेशन की यहाँ पर नींव डाली गई थी। कब? 1927 में। ओके, जनवरी का समय था। क्वेश्चन नंबर 22 है, अखिल भारतीय महिला शिक्षा निधि की स्थापना क्यों की गई? क्या धन की कमी को दूर करने के लिए, बी ऑप्शन है स्त्री शिक्षा के विकास हेतु धन एकत्र करने के लिए, सी ऑप्शन है धन के सही उपयोग के लिए, डी ऑप्शन है गृह विज्ञान के प्रसार के लिए। तो सबसे पहले जो अखिल भारतीय महिला शिक्षा निधि की जो स्थापना की गई वो ये सोच के की गई कि स्त्री का अगर विकास करना है या स्त्री शिक्षा का विकास करना है तो धन तो चाहिए होगा, तो धन आएगा कहाँ से? तो यहाँ क्या हुआ, महिला शिक्षा निधि की स्थापना की गई कि इस निधि से हम ये खर्चे चलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, अखिल भारतीय समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? 1910 में, 1920 में, 1930 में या 1940 में? क्लास लंबी हो गई, नहीं तो मैं यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे किसी क्लास में हम कवर कर लेंगे। अखिल भारतीय समिति की स्थापना किस वर्ष की गई ये बताना है आपको। तो अखिल भारतीय समिति की स्थापना सी ऑप्शन करेक्ट होगा 1930 में की गई। कई बार सोचते हैं क्लास में कि क्लास छोटी करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ 25 मिनट से ज़्यादा की क्लास ना हो, लेकिन इतनी चीज़ें होती हैं, ये लगता है कि मतलब बच्चों को ना बताएं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, और लास्ट में फिर यही होता है कि फिर जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराओ। 24 है, लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना दिल्ली में कब की गई? 10 नवंबर 1930, 10 नवंबर 1932, 10 नवंबर 1934 या फिर 10 नवंबर 1936? 1930, 1932, 1934, 1936, बस इसमें डिफरेंस है, और 10 नवंबर तो सभी में सेम दिया गया है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, कब स्थापना की गई लेडी इरविन कॉलेज की, ये होती है आपकी 10 नवंबर 1932, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, और सभी बच्चे जाते जाते चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में गृह विज्ञान संस्था की स्थापना हुई 1966 में। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से ये देना, उत्तर प्रदेश में गृह विज्ञान संस्था की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन आपसे बनता है। ये वही है, लेकिन मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया स्नातकोत्तर स्तर पर, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका उत्तर प्रदेश में कब हुई, तो मैंने थोड़ा बढ़ा दिया कि पूरा क्वेश्चन बना दिया, जिससे आपको ये याद रहे कि स्नातकोत्तर स्तर पर ये ईयर पूछा जाता है आपसे। 1966 है या 1967 है या 1968 है या फिर 1969 है, तो ये है सी ऑप्शन सही होगा 1968। ठीक है, स्नातकोत्तर स्तर पर जो उत्तर प्रदेश में गृह विज्ञान शुरू की वो 1968 में। क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, जाते जाते लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।